Hello friends, welcome to the ISNA e-medical classes. Today we will discuss regarding importance of microbiology in the field of nursing. First we will discuss about introduction. The study of microbiology for nursing student is very essential. माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी करना नर्सिंग स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल है. एज माइक्रोबायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ लिटिल ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट एसेक्स्ट्रा. जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी है वो किस किस स्टडी से ये डील करती है. इसमें हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर बैक्टीरिया की स्टडी कर सकते हैं, वायरस की स्टडी करते हैं, फंगस, पैरासाइट और ऐसी चीज़ें जो भी होती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनकी स्टडी करते हैं. वी नीड टू लर्न माइक्रोबायोलॉजी इन देयर एवरी स्टेप ऑफ नर्सिंग सर्विस. हमें क्या करना होता है, हमें हर एक नर्सिंग सर्विस में जो भी हम स्टेप या फिर प्रोसीजर करने जा रहे हैं वहाँ वहाँ हमें जो माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी है या फिर माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड हम कुछ ना कुछ जो है वो चीज़ फॉलो करते हैं. When we study medical microbiology, need to study about the microbes that infect humans, the disease that they are causing, their diagnosis, prevention and treatment. जब हम मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी करते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, उसमें माइक्रोब्स के बारे में पढ़ते हैं. माइक्रोब्स जो हैं वो ह्यूमंस को कैसे करके इन्फेक्ट कर रहे हैं, वो क्या जो डिजीज़ है वो कॉज कर रहे हैं, और जो वो डिजीज़ कर रहे हैं वो क्या डायग्नोसिस करेगी, और उसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं हम, और उसका ट्रीटमेंट जो भी होगा पर्टिकुलर डिजीज़ का, जिससे भी हुई है, वो बैक्टीरिया से हुई है, वो वायरस से हुई है, वो फंगस से हुई है, या फिर कोई पैरासाइट की वजह से हुई है, जो भी उसका ट्रीटमेंट होगा, जो भी उसका प्रिवेंशन होगा, उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं. द नॉलेज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल टू मेक दैम अंडरस्टैंड द मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल एंड कम्युनिटी हाइजीन. जो माइक्रोबायोलॉजी की नॉलेज है वो हमारे एक नर्सिंग की फील्ड में, हमारे कोई भी फील्ड में, मेडिकल की फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, ये हमें अपना जो पर्सनल मेंटेनेंस है वो हमको कैसे करना है, हमें अपनी पर्सनल हाइजीन जो है वो कैसे करके मेंटेन करके रखनी है, कम्युनिटी हाइजीन जो है वो कैसे करके मेंटेन रखनी है. फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, जो नर्सिंग के अंदर या हॉस्पिटल के अंदर जो भी फंडामेंटल बेसिक रूल्स जो होते हैं, कोई भी मास्क लगाने के या फिर हमें गाउनिंग करने के, ग्लविंग करने के, हम ये क्यों कर रहे हैं, क्यों नीडेड है, कौन सा प्रोसीजर हमें क्यों नीडेड है, ठीक है, हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कैसे करके प्रोटेक्ट करना है, ऐसा ना हो जाए कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम ह्यूमन के अंदर ट्रांसफ़र कर दें. तो ये सारे जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं फंडामेंटल ऑफ हॉस्पिटल या फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के बारे में, ये भी जानने के लिए माइक्रोबायोलॉजी हमारी हेल्प करती है. और किस में हेल्प करती है, प्रिवेंशन ऑफ इलनेस. हम ऐसी कोई भी चीज़ों से जो कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट, इन सारी चीज़ों से कॉज हो रही हैं, इनसे हम कैसे करके प्रिवेंट करेंगे जो हमें ये इल ना करें. नेक्स्ट वन, डेफिनेशन ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी. माइक्रोबायोलॉजी की क्या डेफिनेशन है. माइक्रोबायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द बायोलॉजी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है, ये माइक्रोस्कोपिक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी क्या करना कहलाता है, माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है. इसमें हम क्या क्या किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, वायरस के बारे में स्टडी करते हैं, बैक्टीरिया, एल्गी, फंगाई, स्लाइम, मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स, ये जो चीज़ें हैं इनके बारे में हम स्टडी करते हैं. नेक्स्ट डेफिनेशन कौन सी है, माइक्रोबायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. माइक्रोबायोलॉजी क्या है, वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना दैट आर टू स्मॉल टू बी विजिबल विद द नेक्ड आई. जो कि हम नेक्ड आई के थ्रू हम जिनको नहीं देख सकते हैं, उन सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना क्या कहलाता है, माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है. नेक्स्ट वन, इम्पॉर्टेंस एंड रिलीवेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग. अब इस माइक्रोबायोलॉजी है जो इम्पॉर्टेंस क्या प्ले करती है, क्या रिलीवेंस प्ले करती है हमारे नर्सिंग के फील्ड में. फर्स्ट क्या है, वी कैन सी द इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन नर्सिंग केयर फॉल्स इन वेरियस आस्पेक्ट. हम जो है माइक्रोबायोलॉजी का इम्पोर्टेंस है वो नर्सिंग के बहुत सारे आस्पेक्ट ऐसे हैं, नर्सिंग केयर जो भी है उसमें हम सारे चीज़ों में हम क्या देख सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी का इम्पोर्टेंट देख सकते हैं. द नॉलेज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी गिव्स, अगर हमें माइक्रोबायोलॉजी की नॉलेज है तो ये हमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी. फर्स्ट वन, नॉलेज ऑफ ट्रांसफ़र माइक्रो ऑर्गेनिज्म. हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो
कैसे करके ट्रांसफ़र हो रहा है हमें ये पता चल जाएगा। फर्स्ट क्या है हमारा, नॉलेज टू इंश्योर करेक्ट मेथड इन हैंडलिंग बेबीज़ एंड केयरिंग फॉर सिक विद ट्रांसमिसेबल डिजीज़। हमें कैसे करके करेक्ट मेथड है वो बेबीज़ के लिए हैंडल करना है, या फिर हम कोई भी आर्टिकल जो है वो टच कर रहे हैं, कोई भी चीज़ अगर हम कैरी कर रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या हैंडलिंग के लिए मेथड यूज़ करना है, या फिर हम केयरिंग फॉर सिक, कोई भी पर्सन जो है वो सिक है हम उसकी केयर कर रहे हैं, वो कैसे डिजीज से सफ़र कर रहा है, जो कि कैसी है, कम्युनिकेबल है, मतलब ट्रांसमिसेबल है, ये किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकती है। तो अगर हमें ऐसे पर्सन की जो है वो केयर करना है तो हमें क्या क्या जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। तो हमें ये क्या करती है, नॉलेज प्रोवाइड करती है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो वन पर्सन टू अनदर पर्सन वो कैसे करके ट्रांसफ़र हो सकते हैं। नेक्स्ट वन क्या है, नॉलेज अबाउट इम्यूनिटी। ये क्या प्रोवाइड करती है हमें, ये इम्यूनिटी के बारे में भी नॉलेज प्रोवाइड करती है। क्या करती है, हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़। अगर हमें इम्यून सिस्टम के बारे में नॉलेज होगी कि हमें इम्यूनिटी कैसे बूस्ट अप करनी है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे इम्यून सिस्टम को ख़राब कर सकता है, वो हमारे इम्यून सिस्टम पे अटैक कर सकता है, तो हम वो पर्टिकुलर डिजीज़ है, जैसे कोविड आया था तो हमें पता था कि ये किससे हो रहा है, हमें ड्रॉपलेट ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। तो वो क्या था, ड्रॉपलेट एक हमारा जो था वो वायरस के थ्रू ट्रांसफ़र हो रहा है, तो हमने उसमें क्या किया, प्रिवेंट किया अपने आपको डिजीज़ कंडीशन। तो ऐसे ही हमें अपनी क्या करते हैं, हम अपनी इसमें नॉलेज जो भी इम्यूनिटी है वो भी बूस्ट अप कर सकते हैं। इम्यूनिटी के बारे में नॉलेज अगर होगी तो हम क्या कर सकते हैं, डिजीज़ कंडीशन से प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन क्या है, नॉलेज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी प्रिंसिपल। अगर हमें माइक्रोबायोलॉजी के प्रिंसिपल के बारे में नॉलेज होगी तो हम क्या कर सकते हैं, हेल्प इन प्रमोशन ऑफ रिकवरी डिजीज़। हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे को कोई भी डिज़ीज़ हो गई या फिर हमारे फैमिली में कोई डिज़ीज़ हो गई तो हम उससे क्या कर सकते हैं, जो भी उसकी रिकवरी होगी उसके लिए हम प्रमोट कर सकते हैं। और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, अगर किसी और पर्सन को है या फिर हमारे को खुद को है तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, और दूसरे पर्सन को भी हमारी वजह से ना हो उस डिज से हम उनको प्रिवेंट कर सकते हैं, अगर हमें माइक्रोबायोलॉजी के प्रिंसिपल्स की नॉलेज होगी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे करके ट्रांसमिट हो सकता है। नेक्स्ट वन, एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। फोर्थ क्या हमारा, एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किस किस फील्ड में हो रहा है, हेल्प इन प्रमोटिंग एंड मेंटेनिंग पब्लिक हेल्थ। माइक्रोबायोलॉजी क्या करती है, हमारा जो हेल्थ है हमारा उसको प्रमोट करने में और हमारा हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प करती है। इट हेल्प्स टू कंट्रोल इन्फेक्शन बाय डिटेक्टिंग। ये क्या करती है, हमारा जो इन्फेक्शन होता है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करती है, उसको डिटेक्ट करने में हेल्प करती है। फर्स्ट क्या है, ये क्या डिटेक्ट करिए, द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। जो इन्फेक्शन है उसका सोर्स क्या है, वो किस पर्टिकुलर सोर्स की वजह से आ रहा है, ठीक है। कौन सा सोर्स हो सकता है, ह्यूमन सोर्स हो सकते हैं, या फिर कोई भी पर्सन है ऐसा जिसके अंदर ये जो सोर्स है, कोई भी फीकल सोर्स हो सकता है, ड्रॉपलेट सोर्स हो सकता है, कौन से सोर्स की वजह से ये इन्फेक्शन आ रहा है ये हमें पता करने में हेल्प करती है। द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इसमें मोड क्या है ट्रांसमिशन का, किस मोड के थ्रू वो जो इन्फेक्शन है वो ट्रांसफ़र हो रहा है, वो ह्यूमन के थ्रू ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, या फिर वो कोई आर्टिकल वगैरह के थ्रू ट्रांसफ़र हो रहा है, कोई भी चीज़ है वो कॉजेटिव एजेंट जो है वो कैसे करके दूसरे पर्सन के अंदर जा रहा है, तो उसका क्या मोड है, वो किसके थ्रू ट्रांसफ़र हो रहा है, ये पता करने में भी हेल्प करती है। नेक्स्ट वन क्या पता करने में हेल्प करती है, द ससेप्टेबल ह्यूमन बींग। कौन सा जो पर्सन है वो मोर ससेप्टेबल है वो इन्फेक्शन होने के लिए, जैसे किसी का इम्यून सिस्टम वीक होता है तो वो क्या हो जाते हैं, मोर प्रोन टू हो जाते हैं, उस इन्फेक्शन के ससेप्टेबल हो जाते हैं कि उनको इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी उन ससेप्टेबल पर्सन को भी जानने में हेल्प करती है कि जो उनको डिजीज़ कॉज हो सकती है। नेक्स्ट वन क्या है, इट ऑल्सो प्रोवाइड नॉलेज अबाउट द पोर्टल ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। ये क्या प्रोवाइड करती है, हमें नॉलेज प्रोवाइड करती है कि जो पॉजिटिव एजेंट है उसका एंट्री क्या होगा और जो उसका एग्जिट होगा वो कौन से पर्टिकुलर रूट से होगा। इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन पैथोजन एंटर बाय इनलेशन एंड एग्जिट थ्रू सलाइवा ड्रॉपलेट एक्सेट्रा। अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो जो भी पैथोजन्स होते हैं वो कैसे इनहेल करते हैं, वो हम कैसे करके एंटर करेंगे, वो इनलेशन के थ्रू
थ्रू एंटर कर सकते हैं, और एग्जिट किसके थ्रू करते हैं, वो सलाइवा के थ्रू एग्जिट करते हैं। जब हम कुछ भी छींकते हैं, खांसते हैं, तो वो सलाइवा के थ्रू और ड्रॉपलेट के थ्रू दूसरे पर्सन के अंदर ट्रांसमिट हो जाते हैं। इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन पैथोजन इंटर थ्रू द इंजेशन ऑफ फूड एंड एग्जिट थ्रू स्टूल और यूरिन। अगर हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करें तो जो पैथोजन जो होंगे वो कैसे ट्रांसमिट होंगे, हम कोई भी फूड जो है वो इंजेस्ट करेंगे तो उसके थ्रू ट्रांसफ़र हो सकते हैं। और ये एग्जिट कैसे थ्रू होंगे, ये जब हम फीकल मटेरियल या यूरिन को जब हम पास आउट करेंगे तो ये क्या होंगे, जो पैथोजन्स होंगे वो एग्जिट कर जाएंगे हमारी बॉडी के अंदर से, और क्या चांसेस बढ़ जाएंगे उसके थ्रू फीकस और यूरिन के थ्रू ये दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। नेक्स्ट वन, ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन एज HIV, हेपेटाइटिस बी एंड CS एक्स्ट्रा। ये क्या पता करने में हेल्प करते हैं कि कौन सा इन्फेक्शन जो है वो ब्लड बॉर्न डिजीज़ से हो रहा है, मतलब HIV है वो कैसा होगा, उसका भी कैसा रहेगा, पोर्टल ऑफ एंट्री क्या रहेगी, हमारा ब्लड के थ्रू किसी के कॉन्टैक्ट में आएंगे या फिर सेक्शुअल ट्रांसमिट हो सकता है। ये वाला जो इसका पोर्टल ऑफ एंट्री क्या होगा, ये सेक्शुअल ऑफ ट्रांसमिशन भी हो सकता है या फिर ब्लड के थ्रू ये ट्रांसमिट हो सकता है, HIV और हेपेटाइटिस बी एंड CS एक्स्ट्रा। नेक्स्ट वन क्या है, द पैथोजन एंटर थ्रू इनोकुलेशन एंड एग्जिट थ्रू ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड। जो पैथोजन होते हैं वो किसके थ्रू एंटर करते हैं, हमारे इनोकुलेशन मेथड के थ्रू, मतलब इनलेशन के थ्रू भी ऐड कर सकते हैं, और किसके एग्जिट किसके थ्रू करेंगे, हमारे जो एग्जिट होगा वो किसके थ्रू होगा, ब्लड या बॉडी फ्लूइड के थ्रू, जैसे स्वेटिंग हो रही है या फिर सलाइवा निकल रहा है या फिर ड्रॉपलेट्स के थ्रू ये क्या करेंगे, ये हमारी बॉडी से एग्जिट आउट कर सकते हैं।